मैंने कहा नदीम मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, कैसे हैंडल करूंगी, ऐसे करके ट्रेन में बैठना है, ऐसे मैं बार बार पल्लू गिरेगा, ये वो फलाना। और जब मैंने साड़ी पहनी तो मैंने रियलाइज़ किया कि तो बड़ा कंफर्टेबल है। मैं खामखा में डर रही थी। ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन चीज़ें पसंद हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रोल्स में भी थोड़ा बहुत वो एलिमेंट रखूँ। थोड़ा भारी था, थोड़ा सा तबीयतें ख़राब हुई हैं सबकी थोड़ी थोड़ी। फिर एक टाइम पे जो है ना वो रॉकिंग चेयर थी तो मैं बैठी हुई थी अपने बाकी कॉलीग्स के साथ और अचानक चेयर जो है वो हिलना शुरू हो गई, लाइक समबडी इज़ एक्चुअली सिटिंग ऑन इट एंड रॉकिंग, जबकि कोई भी नहीं था। Hi, this is Keke Shambukhari and you're watching me on Geo Digital. Today's chat box is gonna be a special one क्योंकि मैं बैठी हूँ सुपरस्टार के साथ और जब कैमरा यहाँ पैन करेगा तो आपको पता चलेगा कि कौन है मेरे साथ। लेकिन थोड़ा सा इंट्रो मैं दे दूँ कि लॉलीवुड से हॉलीवुड तक हमने इन्हें देखा है, तो ये हिंट था आप लोगों के लिए। एंड मैं भी हयात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड गुड टू सी यू। थैंक यू। क्योंकि आपसे मुलाकात का शायद अब फिल्मी बहाना रह गया या कोई और तरीका है आपसे बात करने का। अच्छा है, बहाने ढूंढते रहने चाहिए। बिल्कुल, और ऐसे बहाने मिलते रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ऐसे बहाने देती रहूं। अरे एक एक्साइटमेंट हमेशा पाकिस्तानी सिनेमा के लिए रहती है कि ईद फ्लिक्स आ रही हैं और पाकिस्तानी ईद फ्लिक्स हमेशा से हमें एक्साइट करती है। सो एज एन आर्टिस्ट आपको ये सारी सिचुएशन कितना एक्साइट करती है, चाहे फिल्म आ रही हो या ना आ रही हो? बहुत एक्साइटिंग टाइम है। देखिए हमारा इतना बड़ा फेस्टिवल है ईद हमारे लिए दो ऐसे मौके होते हैं जहाँ पे छुट्टी होती है, आप सब अपने फैमिली से मिल रहे होते हैं, आपके पास टाइम होता है, a lot of festivities are happening around it, तो हमेशा बहुत स्पेशल होता है, बहुत खुशी होती है। और अगर उस पर फिल्म भी आ रही हो साथ साथ तो वो खुशी और एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ हाल है मेरा इसमें। आई थिंक लास्ट ईयर भी आपकी वजह से बहुत सारी ऑडियंस हमारी एक्साइटमेंट में थी, उसका रीज़न था तेरी मेरी कहानियाँ। एंड जब हमारी नदीम साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि एक्चुअली उन्होंने आपको कन्विंस किया था तेरी मेरी कहानियाँ में साड़ी पहनने के लिए। जी हाँ। सो कितना आपको शौक है साड़ी पहनने का? आपने परेशान किया या फिर ईजी टू गो था? सो मेरे लिए मैंने कभी साड़ी पहनी नहीं थी, तो जब नदीम ने बोला मैं तुम्हें जो है ना मैं चाहता हूँ कि तुम साड़ी पहनो, मैंने कहा नदीम मैं साड़ी कैसे पहनूंगी, कैसे हैंडल करूँगी, ऐसे करके ट्रेन में बैठना है, ऐसे मैं बार बार पल्लू गिरेगा, ये वो फलाना। मैंने कहा नहीं मैं मेक श्योर करूँगा कि तुम परेशान ना हो और साड़ी बड़ी कंफर्टेबल हो, ये वो फलाना। फिर राव अली खान जो हमारे स्टाइलिस्ट हैं उनको ये टास्क दिया गया कि आपने एक साड़ी ढूंढनी है इस तरह की। उन्होंने एक सर्टन उनके दिमाग में, व्हाट आई लव अबाउट नदीम इज़ दैट नदीम को एग्जैक्टली पर्टिकुलरली पता होता है कि उनको क्या चाहिए। सो उस लिहाज से उस हिसाब से जो है वो साड़ी लाई गई। फिर ट्रायल्स हुए और जब मैंने साड़ी पहनी तो मैंने रियलाइज़ किया कि तो बड़ा कंफर्टेबल है। मैं खामखा में डर रही थी। सो शुरू में डर रही थी और उन्होंने कन्विंस किया, लेकिन आई एम ग्लैड कि मैंने वो साड़ी पहनी क्योंकि मैं इस तरह से पहले कभी दिखी नहीं थी। तो वो एक बड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी और डिफरेंट लुक आया और साथ साथ मुझे रियलाइज़ हुआ कि साड़ी इज़ एक्चुअली अ वेरी कंफर्टेबल ड्रेस टू वेयर। हाँ, तो अब आप ट्राई करेंगी? हाँ जी, अब मैं साड़ियों में दिखूंगी आपको। चलेंगे तो अच्छी बात है, इट्स अ ट्रीट फॉर अस। लेकिन सीइंग यू इन अ साड़ी एंड वेयरिंग अ गहरा गहरा काजल, वो पुरानी हीरोइंस की जो लंबी चोटी एंड लंबी चोटी ऑफ कोर्स एंड द वे यू वॉक्ड और आपने वो सीन में जिस तरह एनर्जी दी, आई थिंक वो देखने वाले उस वक्त हम लोगों ने देखा तो इट वाज रियली मेस्मराइजिंग। थैंक यू। सो क्या आपने कभी सोचा है कि जो पुरानी हमारी 60s की 70s की हीरोइंस होती थी, हम अक्सर शूट्स में तो उन्हें पोर्ट्रे कर देते हैं लेकिन फिल्म में आई थिंक वो थोड़ा कमी नज़र आता है आजकल की फिल्मों में? आजकल की फिल्मों में जो है वो उस तरह की ओल्ड स्कूल चार्म और वो वाली चीज़ें नहीं दिखती, शायद इसलिए भी क्योंकि जो रोल लोग प्ले कर रहे होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसकी शायद रिक्वायरमेंट है कि वो मॉडर्न हो या वो आजकल के दिखें। लेकिन आजकल भी ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानती हूँ जो साड़ी पहनते हैं, उनका थोड़ा सा ओल्ड स्कूल जो है वो एक अप्रोच है टूवर्ड्स देयर लुक एंड आउटलुक। तो रियली डिपेंड्स ऑन वंस चॉइस। लेकिन हाँ, आई थिंक जहाँ पे भी ज़रा ओल्ड स्कूल चार्म दिखाया जाता है तो पीपल कैन इंस्टेंटली कनेक्ट एंड दे रियली लाइक इट एंड फाइंड इट अपीलिंग। सो आपको इंस्पायर करता है ओल्ड लुक स्कूल या किस तरह के स्टेटमेंट्स आपको पसंद? मुझे आई एम अ बिट ओल्ड स्कूल एंड ओल्ड फैशन एट हार्ट। ओल्ड स्कूल ओल्ड फैशन चीज़ें पसंद हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने रोल्स में भी थोड़ा बहुत वो एलिमेंट रखूँ।
ओके, सो अभी तक आपने जितने कैरेक्टर्स किए हैं, हमने आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स में देखा है, सम आर वेरी बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग, और अब दगाबाज दिल में हम आपको फिर देखने वाले हैं। सो इस कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी है? इस कैरेक्टर की सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी, उसकी सोच जो है वो बड़ी मॉडर्न है, बट साथ साथ वो दिखने में थोड़ी ट्रेडिशनल है। तो वो जो कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल ओल्ड फैशन एंड कंबाइंड विद टुडेज मॉडर्न गर्ल, आई थिंक वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग कॉम्बो है। और साथ साथ शी इज़ वेरी डेयरिंग, शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इन हर ओन सेल्फ। और वो जोया का जो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है, शी इज़ वन गर्ल जो कि आजकल की लड़कियां उससे बड़ा रिलेट कर सकेंगी। ओके, अक्सर हम देखते हैं कि जो हमारी हीरोइंस होती हैं वो स्क्रीन पर एक स्पेसिफिक उनका फ्रेम रहता है, और शायद कनेक्टिविटी में भी थोड़ा सा आज के जो आपने ऑडियंस की बात की, सो व्हाट डू यू थिंक कि दगाबाज दिल आज की ऑडियंस से कितना रिलेटेबल हो सकेगी? अच्छी बात यह दगाबाज दिल की कि इट्स अ वेरी फ्रेश अप्रोच, बट एट द सेम टाइम दैट फार्मूला विद शादी ब्याह एंड फैमिली ड्रामा जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है और हमारी फैमिलीज़ में एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि जो शादी ब्याह इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन आवर फैमिलीज। सो थोड़ा वो है, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा जो सुपर नेचुरल और जो जिन्नात और असरात वाला एलिमेंट है, तो वो मिला के इट्स अ वेरी यूनिक कॉम्बिनेशन, स्टिकिंग टू द सेम फार्मूला बट एट द सेम टाइम इट हैज़ द हॉरर कॉमेडी एंड रोमांस एंड एक्शन एंड ड्रामा। तो कंप्लीट पैकेज है, पैसा वसूल है, मसाला फिल्म है और बड़ी एंटरटेनिंग है। तो अभी आपने हॉरर की बात की, तो आप खुद कितना बिलीव करती हैं सुपर नेचुरल चीज़ों में? आई थिंक इट एग्जिस्ट्स एंड वी नीड टू लर्न टू को एग्जिस्ट विद देम, टू बी ऑनेस्ट। तो कभी कोई एक्सपीरियंस हुआ है ऐसा? अक्सर हम पूछते हैं कि सेट पे कोई ऐसा एक्सपीरियंस? सेट पे जो हमारा सेट था वो तो बहुत काफ़ी सालों पुरानी वो एक लोकेशन है जहाँ पे इवेंट्स वगैरह होते हैं, बट कोई रहता नहीं है। तो जिन जगहों पे कहते हैं जहाँ कोई रहता नहीं हो या जहाँ पे सन्नाटा या वीराना ज़्यादा हो, तो ये एनर्जीज़, ये जो है ये चीज़ें वहाँ पे अपना बसेरा कर लेती हैं। सो हमें ये फील हुआ था जब हम शूट कर रहे थे इस लोकेशन पे कि थोड़ा भारी था, थोड़ा सा तबीयतें ख़राब हुई हैं सबकी थोड़ी थोड़ी। फिर एक टाइम पे जो है ना वो रॉकिंग चेयर थी, तो मैं बैठी हुई थी अपने बाकी कॉलीग्स के साथ, एंड अचानक जो है वो चेयर जो है वो हिलना शुरू हो गई, लाइक समबडी इज़ एक्चुअली सिटिंग ऑन इट एंड रॉकिंग, जबकि कोई भी नहीं था। और उस कमरे में ऐसा नहीं कि हवा चली हो तो हवा से हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हवा तो वहाँ आती नहीं थी। तो एक तो वो चेयर हिलना शुरू हो गई। फिर मैंने अपने जो मेरे दोस्त भी हैं स्टाइलिस्ट में, राव अली खान, वो थे रूम में, हम दोनों फ़ोन पे लगे हुए, एकदम मैंने यूँ देखा और 3 बज रहे थे सुबह के, एंड मैंने देखा, मैंने कहा चेयर हिल रही है, देखो देखो। एंड देन निगा जी आते हैं जो कोरियोग्राफर हैं हमारे, और वो आते हैं और मैंने कहा निगा जी देखें अभी चेयर हिल रही है, तो कहते हैं हाँ होता है, मैंने भी देखा एक दफ़ा पहले कि कोई भी नहीं था और ये हिल रही थी। खैर मैंने बड़ा इत्मीनान से मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी एंड फूका वूका, एंड देन वो खुद ही रुक गई चेयर। बट मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ जो भारीपन था और कुछ था ऐसा, डेफिनेटली कुछ वहाँ पे एनर्जीज तो थी, लेकिन we need to learn to coexist basically. We can't fight them. We don't need to interfere in their world, but at the same time हम अपना चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह काम करें और फिर वहाँ से जाएं। तो हमने ये किया। अच्छा, आपका एक बड़ा मज़ेदार गाना जो सबसे पहले भी आया था, झुमका वाला, और बड़े मैंने उसके नीचे कमेंट्स पढ़े तो लोग उसे बॉलीवुड वाले झुमके से भी रिलेट कर रहे हैं, बट द वे यू डांस इट वाज रियली अमेजिंग टू सी यू ऑन द स्क्रीन। सो आपको डांस करने का कितना शौक है, और इस वाला जो गाना शूट हुआ था इसकी कोई मेमोरी? मुझे डांस का बहुत शौक है और मुझे बड़ा मज़ा आता है डांस करने में। आई रियली एंजॉय डांसिंग। इसकी मेमोरी बस यही है कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, फूड पॉइजनिंग हुई हुई थी रिहर्सल वाले दिन, मेरी और अली रहमान दोनों की। वी हैड सम फूड और वो उससे हमें फूड पॉइजनिंग हो गई। तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ 3 दिन सिर्फ दही खाई है और मैं कुछ खाना नहीं खा पा रही थी, एंड सब कुछ है, बट स्टिल आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। सो मुझे रियलाइज़ हुआ कि how dedicated I am towards my craft. So I think that was a learning experience. So Mehwish, अब आगे आप किस तरीके के characters करना पसंद करेंगी? I think I want to do I really want to do some action movie now. जिसमें you will see a female character, to, having some women centric film हो जिसमें जो है वो action हो और एक फीमेल एक्टर को जब आप एक्शन करते हुए देखें जो कि हमारे यहाँ नहीं बनती। आई थिंक दैट विल बी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं सोच रही थी कि लाजमी आपसे पूछूंगी, अभी किसी ने पूछा भी, मिस मार्वल का जो एक्सपीरियंस रहा आपका, वो सब यानी पाकिस्तानियों को तो उसने बहुत ही एक्साइट किया, यू टू सीइंग यू देयर। सो वहाँ की कोई अच्छी मेमोरी जो आपके साथ अभी तक है? द मोस्ट अमेजिंग मेमोरी बहुत सारी हैं,
लेकिन आई वुड से द होल एक्सपीरियंस वाज लाइक अ ड्रीम, क्योंकि जो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है, जो उनकी क्राफ्ट और जो जिस तरह के जो पैशनेट लोग हैं वहाँ पे, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे उस टाइम, एंड एट द पीक ऑफ कोविड, और सबका सिर्फ एक ही मिशन था कि हमें अपना बेस्ट देना है और अपने काम को जो है ना वो पूरी तरह से दिलजोई से और पैशनेटली निभाना है। तो वो चीज़ मेरे लिए ना इट वाज प्रीटी इंस्पिरेशनल, एंड ऑल्सो आई थॉट कि काश हमारे यहाँ भी इसी लेवल का कि प्रोडक्शन और काम और प्रोफेशनलिज्म आ जाए तो क्या ही बात है। आई थिंक अब फिल्म्स इस तरह की आ रही हैं तो थोड़ी सी होप तो नज़र आ रही है। इंशाल्लाह। आई लव द फैक्ट कि हमारी फिल्में, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उस तरह के बजट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम सबके बावजूद बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक वी जस्ट नीड टू मेक मोर फिल्म्स एंड मोर कंटेंट। इसको हम वाइंड अप करेंगे एक छोटे से रैपिड फायर के साथ। Your one song from Desi Wedding playlist. I think the song from Chalawa, Chalawa hai Chalawa, kabhi aaye kabhi jaye. I think that's the ultimate wedding song for me. I think we all love it. Okay, so favorite Pakistani singer. Favorite Pakistani singer बहुत सारे हैं यार, but I think I really like Sajjad Ali. Okay, so have you ever stolen anything in your childhood? No, never. Okay, so your favorite Bollywood movie. Favorite Bollywood movie is Kabhi Khushi Kabhi Gham. With whom you would like to work in future as an actor? There are so many people, but for now, I think I want to work with Sania Saeed. So one best memory after the success of your any project? Best memory, I think watching the getting all the feedback after Miss Marvel from all around the world. Yeah. The way, especially younger crowd, I gained so many young fans from that one project. So I think that's been a wonderful experience. Okay, so one best friend in the industry. One best friend, there are not one. And अगर मैंने एक का नाम लिया तो बाकी सब लड़ जाएंगे. So I have a few friends that are very close to me and they know who they are. Okay, so Karachi or Lahore? Both. Coffee और चाय? हाँ, कॉफी और चाय. पहले चाय थी, अब कॉफी हो गई है. अभी आपने तभी मंगवाई थी. Okay, so बिरयानी और निहारी? Both. बिरयानी मुझे हमेशा से पसंद है, बट लेटली मुझे निहारी बहुत अच्छी लगने लगी है. Okay, so महविश आप अम्मा से करीब रही हैं या अब्बा से करीब? अम्मा से. Morning person or night owl? Night owl. देसी outfits और western clothing? A fusion, a mix of both. महविश हमें सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएंगी, so do let me know in the comment section. अब तक इन्होंने जितने कैरेक्टर्स किए हैं, आपका सबसे फेवरेट वन कौन है? तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा.